आज एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो उत्तक के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। अब उत्तक क्या होता है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, रचना तथा कार्य में एक समान हो। मतलब कई कोशिकाओं के समूह को भी उत्तक कहते हैं। उत्तक जो है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। मतलब उत्तक का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। पूछ देगा स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है, तो हिस्टोलॉजी। उत्तक शब्द का पहली बार किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा विंचेट। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहेंगे? तो मार्सेलो मेलपिगी। क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? तो मार्सेलो मेलपिगी। या उत्तक शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया था? तो विंचेट ने। ठीक है। क्वेश्चन एक पूछ रहा है कि क्या पौधे, जंतु एक ही प्रकार के उत्तक से निर्मित होते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि पादप जो है वो स्थिर होता है और जंतु जो है गतिशील होता है। तो पादप में वृद्धि जो है सीमित क्षेत्र में होता है, जबकि जंतु में सभी क्षेत्र में होता है। ठीक है। मतलब पादप जो है एक जगह खड़ा है तो इसमें मूल रूप से अगर देखा जाए तो सीमित क्षेत्र में ही इसका वृद्धि होगा, जबकि जंतु जो है वो गतिशील है तो इसमें विभिन्न जगहों पर इसका वृद्धि होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पादप में उत्तक का मुख्य कार्य सहारा प्रदान करना, इसलिए अधिकांश उत्तक मृत पाए जाते हैं। सही बात है, अधिकांश उत्तक जो है वो मृत पाए जाते हैं पादपों में। ठीक है। जबकि जंतु में जीवित है, मतलब उसके सारे अंग कार्य कर रहे होते हैं, सभी अंग गतिशील होते हैं, इसलिए इसमें ज्यादातर जीवित उत्तक पाए जाते हैं। अब आते हैं पादप के प्रकार। पादप को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। मतलब पादप उत्तक जो है इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है विभज्योतिक जिसे मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, और दूसरा है अस्थाई जिसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं। विभज्योतक उत्तक है इसे तीन भागों में बांटा गया है: शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेदी। ठीक, इसे अंतर्वेशी भी कहते हैं। अस्थाई उत्तक के बारे में आगे चर्चा किया जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, जैसे ये एक पेड़ दिया गया है, ठीक, इसके सबसे ऊपरी भाग में मतलब शीर्ष में, यहाँ पे इसे शीर्षस्थ उत्तक कहा गया है क्योंकि ये पौधे की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। इसे प्राथमिक वृद्धि भी कहते हैं। मतलब जब भी पौधा है तो वो धीरे धीरे बड़ा होगा, तो सबसे पहले इसका शीर्ष में वृद्धि होगी, तो शीर्ष में वृद्धि होगी इसलिए यहाँ कौन सा उत्तक पाया जाएगा? शीर्षस्थ उत्तक, जो कि प्राथमिक वृद्धि का काम करता है। दूसरा पार्श्व उत्तक। पार्श्विक उत्तक भी इसे कहते हैं लेटरल टिश्यू। इसका काम क्या है? तो पौधे की चौड़ाई बढ़ाना, तना की परिधि बढ़ाना। इसे कैम्बियम उत्तक भी कहा जाता है। ठीक है। द्वितीय वृद्धि इसे कहते हैं। एक होता है, जैसे क्या मतलब, पहले पार्श्व उत्तक के बारे में समझते हैं। जैसे जैसे पेड़ लंबा होते जाएगा इसकी तना में भी वृद्धि होते जाएगी, तो ये किसका काम है? तो पार्श्वी उत्तक का। वहीं इसके गांठों में या जहाँ पे इसका ब्रांचेस निकला रहता है वहां पे अंतर्वेशी उत्तक पाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पत्ती के सबसे बाहरी परत जो है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे पत्ती है, इसके ऊपरी सतह जो सबसे बाहरी सतह होता है उसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। और इसी एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। इसका काम क्या है? तो यहीं से वाष्पो उत्सर्जन का कार्य होता है। वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पो उत्सर्जन का काम क्या है? तो वाष्पो उत्सर्जन का मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधे में जो भी जल, वाटर जो है वो पहुंचता है, तब पत्तियों के माध्यम से इसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके माध्यम से क्या होता है कि वाष्प उत्सर्जन, वाष्प बन के जल जो है वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीय पौधे में वाष्प उत्सर्जन को रोकने के लिए एपिडर्मिस पर एक क्यूटीन का लेप होता है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग मरुस्थलीय जगह पे देखते हैं कि वहाँ पे पेड़ पौधे कुछ अलग प्रकार के होते हैं। वहाँ पे आपको जिसे कैक्टस कहते हैं, कटीली ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, धूप ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ के पौधे जो हैं वाष्प उत्सर्जन को रोकने के लिए अपने सतह पे, एपिडर्मिस की सतह पे क्या करते हैं? एक क्यूटीन नामक रासायनिक पदार्थ, मरुस्थलीय पौधा जो है, जैसे मान के चलिए कि आपने कभी देखा होगा कैक्टस जो कि मरुस्थलीय पौधा है, तो इसके शरीर पे छोटे छोटे कांटे और एक मोटी परत होती है जिसे क्या कहते हैं? क्यूटीन। ये क्यूटीन किस लिए होती है? ये अपने अंदर ये चीज़ का डेवलपमेंट वाष्प उत्सर्जन को रोकने के लिए किया है। तो वाष्प उत्सर्जन यानी जल का ज़्यादातर वाष्प ना बने, इसलिए ये अपने शरीर पे क्यूटीन नामक एक क्या होता है? तो लेप, रासायनिक पदार्थ होता है जो कि वाष्प उत्सर्जन का अवरोधक होता है। ठीक है। अब आते हैं सुबेरीन। क्या होता है? पेड़ों की छालों या कॉर्क में अंदर रिक्त स्थानों में सुबेरीन
द्रव भरा रहता है जो हवा और पानी के लिए अवैध होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पेड़ों और छालों के अंदर रिक्त स्थानों में कौन सा द्रव भरा रहता है, तो इसका आंसर होगा सुबेरीन। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा क्या कि पादप उत्तक को दो भागों में बांटा गया है, एक विभज्योतक और दूसरा अस्थाई। विभज्योतक में तीन है, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। अब अस्थाई उत्तक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अस्थाई उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक सरल उत्तक और दूसरा जटिल उत्तक। ठीक है, देखिए सरल उत्तक को तीन भागों में बांटा गया है, फिर से तीन भागों में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। स्केलेन्काइमा को देखिए इसे याद करना है, जैसे सरल उत्तक है, सरल उत्तक को तीन भागों में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। जैसे हम लोग लोअर सिविल सर्विसेज देखते हैं, बीपीएससी होता है या यूपीपीएससी होता है, तो ये सब पीसीएस के माध्यम से होता है। ठीक है, तो आप इसको याद करने का तरीका कर सकते हैं, पीसीएस, पी फॉर पैरेन्काइमा, सी फॉर कोलेन्काइमा, एस फॉर स्केलेन्काइमा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जल्दी याद हो जाएगा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। पैरेन्काइमा को मृदु उत्तक कहते हैं, कोलेन्काइमा को स्थूल उत्तक कहते हैं और स्केलेन्काइमा को दृढ़ उत्तक कहते हैं। देखिए आते हैं पैरेन्काइमा पे, यह जीवित होता है, पौधे का भंडारण क्षमता बढ़ाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पादप उत्तक में पौधे में भोजन का भंडारण क्षमता बढ़ाने का कार्य कौन सा उत्तक करता है, तो इसका आंसर होगा पैरेन्काइमा। वहीं भोजन का संचय ये स्टार्च के रूप में करता है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए इसे एरेन्काइमा भी कहते हैं। वहीं कोलेन्काइमा में देखा जाए तो ये क्या करता है, लचीलापन का काम करता है, मतलब पौधे में लचीलापन प्रदान करता है या यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक है जो पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेन्काइमा। तेज हवा में भी नहीं टूटने देता है। वहीं स्केलेन्काइमा जो है ये दृढ़ उत्तक यानी एक तरह से मृत उत्तक होता है, मतलब पेड़ पौधों को कठोरता प्रदान करता है, पौधे को कठोरता प्रदान करता है, जैसे नारियल का बाहरी भाग छिलका जो होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया है, इस उत्तक के भीति जो है लिग्निन की बनी होती है। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा कि स्केलेन्काइमा में इसकी भीति जो है वो किस चीज का बना होता है, तो लिग्निन का बना होता है। अब हम लोग जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे दो भागों में बांटा गया, एक हो गया जाइलम, दूसरा हो गया फ्लोएम। जाइलम जो है, जाइलम का क्या काम है, तो जाइलम पौधों से H2O और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करता है। जैसे ये पेड़ है, यहाँ से H2O और खनिज लवण इनका ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर क्या करता है, परिवहन करता है। इस कौन करता है, तो जाइलम करता है। वहीं अगर फ्लोएम देखा जाए तो फ्लोएम का क्या काम है, पत्तियों से खाद्य पदार्थ को संपूर्ण भाग में भेजने का काम करता है फ्लोएम। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो जाइलम का जो भाग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं। जाइलम, इसके भाग के बारे में देखा जाए तो एक है जाइलम पैरेन्काइमा, या इसे हम लोग कह सकते हैं फाइबर। ठीक, या इसका है वाहिका, या कह सकते हैं कि वाहिनिका या ट्रैकिड, वाहिनिका, या इसे ट्रैकिड कहते हैं। मतलब पूछा जाए कि जाइलम का जो भाग है कौन कौन सा है, तो एक है जाइलम पैरेन्काइमा या इसे जाइलम फाइबर कह सकते हैं, दूसरा है वाहिका और तीसरा है वाहिनिका या ट्रैकिड। उसी तरह से फ्लोएम के बारे में अगर देखा जाए तो फ्लोएम के भाग हैं, एक चालनी नली है, दूसरा फ्लोएम फाइबर है, तीसरा साथी कोशिका है। चालनी नली को सीवर ट्यूब कहते हैं। ठीक है, फ्लोएम फाइबर हो गया और साथी कोशिका होता है। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन एक जरूर बनते हैं, पूछ देगा कि निम्नलिखित में से फ्लोएम का कौन सा भाग है, तो चालनी नली जिसे सीवर ट्यूब भी कहते हैं, फ्लोएम फाइबर या साथी कोशिका। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन सकता है कि निम्नलिखित में से जाइलम का भाग कौन सा है, तो जाइलम पैरेन्काइमा या फाइबर, वाहिका या वाहिनिका या ट्रैकिड। ठीक है,